साकिब निसार नवाज शरीफ की दुश्मनी में बहुत दूर निकल गए। साकिब निसार ने खुद एतराफ़ किया कि ऑडियो में बेटे की आवाज़ असली है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ ने टिकट्स की मंडी लगाई है। 1 करोड़ 20 लाख रुपए पकड़ने वाला माफिया है। नवाज शरीफ के खिलाफ मशवरे देने वाला माफिया है। कहाँ लिखा है अदलिया मुज़ाकरात कराएगी। इमरान खान जिसे डाकू कहता है अब उसी के लिए रो रहा है। इमरान खान ने वजीराबाद लॉन्ग मार्च किसी के कहने पर किया था, बताएं उसका कौन सा मार्च आज तक कामयाब हुआ। और वो एतमाद जो है मेरा ख्याल है जिस तरह मुतज़लज़ल हुआ है नवाज शरीफ की दुश्मनी में, वो कितनी दूर से दूर चले गए। बेनकाब जो है साथ साथ पीटीआई की जो है लीडरशिप हुई है तो वो टिकटें बेच रहे हैं। यानी पिछले 1 साल में इमरान खान क्या सोचता है, क्या कहता है, किसी को समझ नहीं आ सकी। इक़्तिदार की जंग जो है या इक़्तिदार की भूख जो है या इक़्तिदार से दूरी जो है जो खा रही है इसको, अदलिया कहती है कि ये बैठ के जो है ना आप मुज़ाकरात करें, लेकिन अदलिया का कहाँ आइन में लिखा हुआ है कि पर्या पंचायत जो है वो अदलिया लगवाएगी और मुज़ाकरा जो है वो करवाएगी। अब बताएं, माफिया तो ये है जो 1 करोड़ 20 लाख रुपया पकड़ रहा है। माफिया तो ये है जो आज भी मियां नवाज शरीफ उसके खिलाफ कीने में लोगों से, वकीलों को कहता है, मशवरे देता है कि ये कर लो वो कर लो। वो सानू तो नहीं कभी मशवरा देता। जिन लोगों ने स्पॉन्सर किया था इमरान खान को, इमरान खान उनको गालियां दे रहा है। उनके मतलब जो आप गुफ्तगू करता है, जब इक़्तिदार में था तो उनको माई बाप बनाया हुआ था। आज जो है वो इक़्तिदार खत्म हो गया है तो जिस किस्म की गुफ्तगू उनके मुतल्लक करता है। और ये जो लॉन्ग मार्च उन्होंने वजीराबाद वाला किया था, ये भी किसी के कहने पे किया था। आप मुझे बताएं कि लॉन्ग मार्च कौन सा इसका कामयाब हुआ है। एक वजीराबाद आके ठा हो गया। आप उसके इर्द गिर्द जितने लोग देख लें, कोई सेकंड हैंड है, कोई थर्ड हैंड है, कोई फोर्थ हैंड है। बेटे की ऑडियो को तोड़ मरोड़ कर लीक किया गया। मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि इस मामले पर किसी अदालत से रुजू करूं। असल टारगेट मैं नहीं, मेरे जरिए अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार का बेटे नजम साकिब की ऑडियो लीक पर रद्द-ए-अमल। बात करते हैं, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा इस मुतालिक मजीद क्या कहा गया साबिक चीफ जस्टिस की जानिब से। जी, साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और उनका अपने बेटे की गुज़िश्ता रोज जो ऑडियो लीक हुई थी उस पर कहना था कि ये ऑडियो जो है उनके बेटे की है, ताहम उसको तोड़ मरोड़ कर और सयाको सबाक से हटकर पेश किया गया है। साकिब निसार का कहना था कि मैं एक प्राइवेट शख्स हूँ और मैं किसी को भी राय दे सकता हूँ। और जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आप ऑडियो लीक पर किसी अदालत से रुजू करेंगे, तो उनका कहना था कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि मैं इस मामले पर किसी अदालत से रुजू करूँ। साकिब निसार का कहना था कि मुझे जो है सिर्फ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट मैं नहीं हूँ बल्कि मेरी आड़ में जो सुप्रीम कोर्ट और दीगर अदलिया है उसको दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। साकिब निसार का कहना था कि मैं मुतनाज़ शख्स हूँ और मैंने बहुत सारे लोगों को अपने जब मैं चीफ जस्टिस था तो मैंने बहुत से लोगों को बेनकाब किया और बहुत से लोग जो हैं वो मुझसे नाखुश हैं। जबकि मौजूदा चीफ जस्टिस से राब्तों के बारे में भी उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि मेरा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से कोई राब्ता नहीं है और ईद पर भी मेरा उनसे कोई राब्ता नहीं हुआ। ताहम मुझे टारगेट जो किया जा रहा है उसका जो असल मकसद है वो अदलिया को दबाव में लाना है। असल मकसद अदलिया को दबाव में लाना है। बहुत शुक्रिया अमानत आपका। पीटीआई अपनी पुरानी रविश पर बरकरार, एक बार फिर सड़कों पर आने का इंदिया दे दिया। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात की नाकामी पर बड़ी तहरीक और लॉन्ग मार्च करने का मंसूबा। फवाद चौधरी का कहना है तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। मुज़ाकरात की नाकामी पर अवाम बड़ी तादाद के लिए, बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में रैलियों से हो रहा है। तहरीक का नुक्ता अरूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। पीटीआई अपनी पुरानी रविश पर बरकरार है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कौमी एहतसाब तरमीमी बिल 2023 पार्लियामेंट को दोबारा गौर करने के लिए वापस भिजवा दिया। सदर मुमलिकत ने बिल आइन के आर्टिकल 75 1B के तहत पार्लियामान को वापस भिजवाया। सदर मुमलिकत का कहना है कौमी एहतसाब ऑर्डिनेंस 1999 में पहले की गई तरामीम सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात हैं। ज़ेर अल्तवा मामले पर मजीद तरामीम के लिए दोबारा गौर किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म ने आइन के आर्टिकल 75 के तहत बिल तौसीक के लिए सदर मुमलिकत को भिजवाया था।
2 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इल्ज़ाम। गुजरांवाला में साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ एंटी करप्शन गुजरांवाला में दूसरा मुकदमा दर्ज। मुकदमा परवेज़ इलाही के फ्रंटमैन सुहेल असगर, ठेकेदार तारिक समेत 9 मुलजिमों के खिलाफ दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक परवेज़ इलाही ने 2 अरब रिश्वत लेकर 20 अरब रुपए के ठेके की एडवांस अदायगियां कराईं। परवेज़ इलाही ने 29 किलोमीटर सड़क का तामीर का ठेका देने के दौरान मुबैना भारी रिश्वत वसूल की। FIR के मुताबिक अरबों की डील सुहेल असगर के जरिए की गई। एंटी करप्शन गुजरांवाला ने फ्रंटमैन सुहेल असगर को दोबारा गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मुकदमे में चौधरी परवेज़ इलाही और सुहेल असगर समेत तारिक, अजमत हयात, एक्जियन हाईवे, अशफाक अहमद, DEO सलमान अहमद सब इंजीनियर और दीगर शामिल हैं। ये जानकर अफसोस हुआ कि टीम चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ्तार करने गई, लेकिन चौधरी शुजात के घर पर धावा बोल दिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चौधरी सालिक हुसैन की ट्वीट पर रद्द-ए-अमल। वज़ीर आला ने कहा कि किसी को गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मैं मदीना में हूँ और तमाम तफसीलात हासिल कर रहा हूँ। गुज़श्ता रोज़ चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी के दौरान सालिक हुसैन जख्मी हुए थे। पुलिस ने सालिक हुसैन के घर का दरवाज़ा भी तोड़ने की कोशिश की थी और उनकी जानिब से ट्वीट किया गया, जिसके रद्द-ए-अमल में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से ट्वीट किया गया है। शहर-ए-कायद में बादल बरस पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश। कुछ मकामात पर यालाबारी। बल्दिया टाउन, औरंगी और नीपा में बाराने रहमत। शहर-ए-कायद में बादल बरस पड़े। मौसम खुशगवार हो चुका है। मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि बाज़ इलाके हैं जहाँ पर यालाबारी भी हुई है। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने छुट्टी के रोज़ मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए सी व्यू का रुख कर लिया। नुमान गुल इस वक्त सी व्यू पर मौजूद हैं। तफसीलात उनसे जानते हैं। नुमान, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। शहर कराची में बरसा सावन, तो कराची के बासियों ने किया रुख साहिल समंदर का। इस वक्त जो है कराची के साहिल पर बड़ी तादाद में शहर कराची के लोग मौजूद हैं। मौसम को एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि इतवार का दिन हो, छुट्टी का दिन हो और शहरी जो है समंदर का रुख ना करें तो ये मुमकिन नहीं होती, उनकी छुट्टी मुकम्मल नहीं होती। इस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं और इस दिन को एंजॉय कर रहे हैं अपने अहलो अयाल के साथ, अपने बच्चों के साथ। मेरे साथ भी एक शहरी मौजूद है। सर, मुझे बताइएगा ज़रा, कैसे एंजॉय करने आए हैं, कैसे एंजॉय कर रहे हैं? बारिश की भी पेशगोई बरकरार, तो क्या देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को? बिल्कुल, मौसम को एंजॉय तो फुल किया है। अभी बच्चों को भी हम लेकर आए हुए थे, बच्चों के पेपर्स ख़त्म हुए हैं, तो आज सच संडे का दिन भी था, तो बारिश की पेशगोई भी है और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो भी रही है। तो इस सिलसिले में बच्चों को लेकर आए थे आज घुमाने फिराने के लिए। इनको समंदर में नहलाया, बच्चों ने एंजॉय किया। और बेटा, आप मुझे बताएं, आपने कैसे एंजॉय किया? वो मैंने समंदर में नहाया और हॉर्स और कैमल पर भी बैठा, हॉर्स ने छलांग मारी। ठीक है, यकीनी तौर पर कराची के लोग जो है अभी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को, क्योंकि मौसम खुशगवार है। सी व्यू पर धूप है, लेकिन ठंडी हवाओं की वजह से मौसम खुशगवार है और शहरी इस मौसम को बड़े दिल के साथ इंजॉय करने में मसरूफ़ है। ठीक है, आपका भैया। कागान के करीब ग्लेशियर पिघलने का वाक़या। मेन कागान नारान रोड हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद है। टूरिज़म अथॉरिटी के तर्जुमान ने कहा कि सयाह नारान के सफ़र से गुरेज करें। सयाहों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़िले इंतज़ामिया, NHA, महकमा सयाहत, खैबर पख्तूनख्वा, टूरिज़म अथॉरिटी और कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी तरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। हंगामी सूरत हाल में सयाह टूरिज़म हेल्पलाइन 1422 पर रब्ता कर सकते हैं। कतर ने भारतीय जासूसों के ज़ेरे इस्तेमाल दाहरा ग्लोबल नामी कंपनी बंद कर दी। भारत की खुफिया एजेंसियों ने यह दावा किया कि पाकिस्तान की जानिब से फराहम की गई मालूमात पर कतरी हुकाम ने कंपनी में काम करने वाले भारतीय जासूसों को पकड़ा, जिनका ताल्लुक भारतीय नेवी से है। भारतीय जासूसों को कतर में अपनी जान के लाले पड़े हैं, क्योंकि मुमकिना तौर पर जासूसी के जुर्म में उनको सजाए मौत मिलने का इम्कान है। भारतीय हुकाम ने अब तक उनके लिए कोई इकदाम नहीं किया, जिससे ये भी वाज़ेह है कि भारत अपने नेवी के अफसरान और जवानों को बचा नहीं सकता।